ईरान अमेरिका के बीच वार्ता चलने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो दिखाता है कि दोनों देश अभी एकमत नहीं हुए हैं। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ये मामला और उलझता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जारी तनाव अब नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। ईरान ने हाल ही में पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी यानी कि पीजीएसए नाम की एक नई संस्था बनाकर हॉर्मूज पर अपने नियंत्रण को संस्थागत रूप देने की कोशिश की है। इस संस्था के जरिए ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले सभी व्यापारिक जहाजों पर निगरानी और नियंत्रण रखना चाहता है। इतना ही नहीं, उसने हॉर्मूज पर टोल के बजाय सेवा शुल्क या फिर उचित मूल्य का नाम देकर टैक्स वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान का दावा है कि वो जहाजों को सुरक्षा, नेविगेशन सहायता और अन्य सेवाएं देगा, जिसके बदले फीस ली जाएगी। और इतना ही नहीं, ईरान अपनी इस पहल में ओमान को भी शामिल करना चाहता है और इस अथॉरिटी से मिलकर काम करने के लिए उसे न्योता भी दे चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान ने हाल ही में कहा था कि इस पर तटीय देशों का अधिकार है और वो ही मिलकर इसके लिए मैनेजमेंट करेंगे। पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी इसी पहल का एक हिस्सा है, जिसके जरिए ईरान ये भी साफ करना चाहता है कि हॉर्मूज पर अधिकार तो उसी का है। अमेरिका पहले से ही ईरान के ऐसे किसी भी कदम को स्वीकार करने के खिलाफ रहा है। गुरुवार को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि ओएफएसी ने पीजीएसए पर प्रतिबंध लगा दिए। विभाग ने चेतावनी दी कि जो भी शिपिंग कंपनी, बैंक, वित्तीय संस्थान या कोई अन्य इकाई इस अथॉरिटी के साथ सहयोग करेगी, उस पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ट्रेजरी विभाग का कहना है कि पीजीएसए वास्तव में ईरानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी की मदद कर रही है। आईआरजीसी पहले से ही अमेरिका की ओर से विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। अमेरिका का आरोप है कि पीजीएसए के जरिए ईरान जहाजों से अवैध शुल्क वसूल रहा है और आईआरजीसी को फंडिंग पहुंचा रहा है। ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ये कदम ट्रंप प्रशासन की ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की नीति का हिस्सा है। अमेरिका ने कंपनियों को साफ चेतावनी दी है कि वो हॉर्मूज से गुजरने के लिए ईरान को किसी भी रूप में पैसे ना दें। अब क्या था ईरान का हॉर्मूज कंट्रोल का प्लान, ये भी समझिए। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रोजाना बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस गुजरती है। ईरान के इस कदम से पूरी दुनिया के बाजार हिल गए हैं। इससे ईरान को संघर्ष में काफी ताकत मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी ईरानी बंदरगाहों पर अपना नौसैनिक ब्लॉकेड लगा दिया है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि हॉर्मूज उसके नियंत्रण में है और वो यहां से गुजरने वाले जहाजों पर अपनी शर्तें लागू कर सकता है। पर्शियन ऑफ गल्फ स्टेट अथॉरिटी बनाने का फैसला इसी रणनीति का एक हिस्सा लगता है। ईरान अब इस जलडमरू मध्य को और बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि क्षेत्र पर उसका पूरा नियंत्रण है। ईरान का दावा है कि पीजीएसए सुरक्षा और यातायात प्रबंध के लिए बनाया गया, लेकिन कई देश इसे ईरान की बढ़ती आक्रामकता में के रूप में देख रहे हैं। हालांकि वो अपने प्लान में ओमान को शामिल करना चाहते हैं और इसे लेकर उसने पहली सीजफायर वार्ता के बाद भी ओमान को न्योता दिया था। हालांकि ओमान पर इस इलाके के पानी को इंटरनेशनल वाटर्स वो मानता है और किसी भी तरह के कंट्रोल का समर्थन नहीं करता। दोनों पक्ष हॉर्मूज खोलने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में ईरान की ओर से पीजीएसए बनाना और अमेरिका का उस पर तुरंत प्रतिबंध लगा देना वार्ता की प्रक्रिया को और जटिल बना रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान आर्थिक दबाव में है, इसीलिए वो हॉर्मूज को लाइट स्विच की तरह इस्तेमाल करके अपनी पूरी मजबूरी को ताकत में बदलना चाहता है। वहीं अमेरिका किसी भी हाल में ईरान को इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर एक तरफा नियंत्रण नहीं देना चाहता। ईरान पीजीएसए के जरिए हॉर्मूज पर कानूनी और व्यावहारिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, जबकि अमेरिका इसे आईआरजीसी का एक नया चेहरा मानकर पूरी तरह खारिज कर रहा है। दोनों देशों के बीच चल रही नाजुक वार्ता के बीच ये नया टकराव हॉर्मूज संकट को लेकर और उलझा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई ऐसा वैसा रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जो फारस की खाड़ी को अरब और हिंद महासागर से जोड़ता है। दुनिया के 20% तेल व्यापार का रास्ता यही है। ऐसे में अगर यहाँ अनिश्चितता बनी तो वैश्विक तेल कीमतें बढ़ेंगी और शिपिंग कंपनियां नुकसान उठाएंगी। इस रास्ते को वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन भी कहा जाता है और यहीं से सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान जैसे देशों का तेल गुजरता है।